हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में फाइनेंशियल मार्केट। आज सीखेंगे हम कंपनी क्या होती है। अभी तक तो हम शेयर्स देख लिए, सब देख लिए। आज देखेंगे कंपनी क्या होती है, कंपनी किस प्रकार से बनती है और कंपनी के शेयर्स कैसे मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले मान के चलिए हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है। अगर हमें प्रोडक्ट बनाना तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो कंपनी, कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए तो एक कंपनी बनानी पड़ेगी जिसमें वो सब लेबर रहेंगे, सब मशीनरीज रहेंगी। तभी तो फैक्ट्री बनेगा ना। किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ तो जगह चाहिए ना, प्लेसेस चाहिए ना। तो उसी प्रकार कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है अपने को लैंड की। फिर फैब्रिकेशन शेड, मतलब वो जो वहाँ पे काम होगा उसके अंदर भी काम होगा ना। और रॉ मटेरियल्स और मशीनरीज और लेबर और पैकेजिंग, ये सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये आपको मेजर बता दे रहा हूँ, ये चीज़ें पड़ती है। इसके अंतर्गत ये कंपनी जो वर्ड है, कंपनी के अंदर में ही सब काम होता है। अब कंपनी सुनते हैं, कंपनी, ये कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ये कंपनी, सब बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उसमें कुछ प्रोडक्ट बनेगा तभी तो है। वो कंपनियां कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं। मान के चलिए एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके लिए अपने को ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग होगा, मान के चलिए, अगर इसमें तो भाई कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल तो मस्ट रहता है, कैपिटल लगेगा ही लगेगा। अब कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। अगर पैसे, जब मान के चलिए एक्सपांड करना है बिजनेस, कुछ पैसे और चाहिए, तो पैसे कहाँ से लाएगी कंपनी। उसके पास जो मालिक है उसने पैसा, मान के चलिए 1-2 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस चालू किया, उसने कंपनी बनाया। और फिर उसको जब कंपनी चल रही थी तो उसको लगा कि अरे यार, हमको तो और पैसे की ज़रूरत है। तो हम पैसा कहाँ से ले सकते हैं। पैसा दो जगह से ले सकते हैं। एक तो लोन ले लें, लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो फिर क्या करते हैं कंपनी वाले, क्या करते हैं, फिर वो फ्री मार्केट से पैसा उठाते हैं। फ्री मार्केट से पैसा उठाने का मतलब है कुछ तो देना पड़ेगा लोगों को, तभी तो लोग पैसा आपको देंगे। तो वो क्या करते हैं, कंपनी के शेयर रिलीज करते हैं कि भैया आओ हमारे हमारे कंपनी में, तुम भी पार्टनर बन जाओ और हमारे कंपनी को शेयर्स हैं, ले लो, और हम उसके बदले में पैसा दे दो। इंटरेस्ट तो देना नहीं पड़ता उनको। तो वो इसी प्रकार ही शेयर मार्केट का निर्माण हुआ कि भैया मार्केट से पैसा कैसे लिया जाए। तो कंपनी कुछ हिस्सेदारी लोगों में बांट दो, दूसरे को भी मालिक बना लो उस पर अपने कंपनी के, तो उनको कुछ कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो वही है, शेयर दे के उनसे पैसा लेना रहता है पब्लिक से। तो वही शेयर मार्केट का जन्म हुआ कि भाई चलो भाई, शेयर मार्केट का लेन देन होना शुरू हुआ। तो उसी प्रकार हम पढ़े ना आईपीओ। तो जब कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर किसी को सेल करती है, इन्वेस्टर को, तो आईपीओ के माध्यम से सेल करती है फर्स्ट टाइम। जब प्राइमरी मार्केट, वो तो फर्स्ट टाइम हो गया प्राइमरी मार्केट का। प्राइमरी मार्केट से जब निकल गया शेयर तो चला जाता है सेकेंडरी मार्केट में। फिर कंपनी का रोल काल वहाँ रहता नहीं। अब क्या, सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर जिसने परचेस किया वो क्या करेगा, फिर वो किसी को भी, वो फ्री रहता है, किसी को भी कभी भी सेल कर सकता है। उस पर कोई बाउंड नहीं रहता कि नहीं तुम नहीं किसी को सेल कर सकता, ऐसा कुछ नहीं रहता। वो अपने शेयर किसी को भी सेल कर सकता है। वो फिर दूसरे को सेल कर, तीसरे को सेल कर, जब ये सब सेल होने रहता है, बाय सेल होने लगता है, तो वहाँ पे ट्रेडिंग हो जाती है। तो इसी जो हम देखते हैं ना मार्केट में ट्रेडिंग, आज टाटा के शेयर इतने परसेंट नीचे है, कल इतने परसेंट ऊपर था, आज नीचे है, ऐसा चलते रहता है ना। तो वही ट्रेडिंग है। उसमें ही शेयर के भाव कोई ज़्यादा बोली लगा खरीदता है कि भैया आज इस शेयर को खरीद लो, बढ़ेगा बढ़ेगा। जहाँ बायर ज़्यादा रहते हैं तो सेल ऑटोमेटिक, सप्लाई और डिमांड पे वो गेम चलते रहता है। आने वाले समय में पढ़ेंगे इस चीज़ के सप्लाई डिमांड क्या होता है। सबसे अच्छी चीज़ यही है कंपनी का। देखिए, कोई भी कंपनी बनती है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती है, तभी वो कंपनी का निर्माण होता है। और जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो जाहिर है भाई, वो तो कंपनी जब ग्रोथ करेगी तो लोग कंपनी में शेयर क्यों खरीदते हैं कि चलो यार इस कंपनी के शेयर ले लो, आज ये कंपनी अच्छी है तो कल चल के ये इसका, अगर इसकी ग्रोथ होगी तो हम भी उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो हमारी भी ग्रोथ होगी। इसीलिए लोग, पब्लिक क्या करती है, उसमें इन्वेस्ट करती है पैसा, उसके शेयर खरीदती है। भाई ये कंपनी अच्छी है और जब जैसे आगे बढ़ेगी वैसे हम भी, हमारा ही पैसा डबल ट्रिपल होगा। इसीलिए कंपनी
शेयर बेचती है उनकी भी आवश्यकता पूर्ति होती है, और जो पब्लिक है उनकी भी आवश्यकता पूर्ति होती है। भाई को सबको कहीं ना कहीं से फ़ायदा होगा तभी तो बिजनेस होगा ना। कंपनी क्यों बनती है? बिजनेस क्यों होता है? प्रॉफिट के लिए। सबका मेन उद्देश्य प्रॉफिट। शेयर मार्केट को भी जो बिजनेस ही है ना। आप खरीदते हैं 10 रुपये का शेयर खरीदते हैं, आप चाहते हैं क्या कि वो 10 रुपये का शेयर 9 रुपये हो जाए? नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि 10 का शेयर 20 हो जाए। तो क्या बिजनेस है ना वो। तो प्लस ही हर कोई प्रॉफिट ही सोचता है, प्रॉफिट ही दिमाग में रहता है कि प्रॉफिट होना चाहिए। तो बिजनेस ही प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस किया जाता है। कंपनी में भाई कंपनी का तो ऐसा आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। कंपनी बनती है, कंपनी बनने के बाद वो शेयर मार्केट क्यों बना? कंपनी बनी तो शेयर मार्केट क्यों बना? शेयर मार्केट पैसा इकट्ठा करने के लिए ही बनाया गया है कि भैया हमारे पास पैसा की आपूर्ति कहाँ से होगी। अब इस कुछ पब्लिक से पैसा उठा लो, उनको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता, कुछ नहीं, तो आराम से जब कंपनी ग्रोथ करेगी तो हम भी ग्रोथ करेंगे। तो इसीलिए शेयर मार्केट का जन्म हुआ कि भाई चलो शेयर दे दो, कंपनी में उनको पार्टनर बना लो। तो ये समझ में आ गया आपको कंपनी क्या होता है और शेयर मार्केट। कंपनी से ही शेयर मार्केट का उद्गम हुआ, कैसे हुआ आपको जानकारी हो गई होगी। इसके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। अभी धीरे धीरे है, 4th क्लास या 5th क्लास है, इतना अब डीपली नॉलेज तो बहुत ज़्यादा बताना भी सही नहीं है। जो बिगनर्स हैं उनके सर के ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए भाई धीरे धीरे ही सीखें तो अच्छी बात है। 99 डेज़ में हमें सीखना है तो सीखेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ से अगला कदम फाइनेंशियल मार्केट हो गया। फाइनेंशियल मार्केट आपका हो गया। मनी मार्केट मैं समझा दिया था। कैपिटल मार्केट भी समझ गए आप। कंपनी भी समझ गए, कंपनी क्या होते हैं, शेयर्स कैसे रिलीज किया जाता है, और शेयर मार्केट आपको मालूम चल गया कि शेयर मार्केट क्या है। दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धीरे धीरे मैं इस पे अच्छी वीडियो डालूँगा। अभी शुरुआत है, कुछ कमियां होंगी तो उसको माफ़ करिएगा। और धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे आगे चल के, और बढ़िया करेंगे, अच्छा सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कमाएंगे बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड नाइट।